नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे कि भारत ने जो पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के विरुद्ध जो जो उपाय विदेश नीति के अंतर्गत करने चाहिए, उसमें जो प्रमुख काम है उनके विषय में बात करेंगे। भारत पाकिस्तान को आतंकी फंडिंग रोकने और उसे FATF की ग्रे लिस्ट में वापस लाने के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान को IMF से सहायता प्रवाह पर भी भारत ने आपत्ति जताई है। FATF पर यह कदम पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा उठाए गए कदमों की कड़ी में ये नवीनतम अपडेट है। यह सीधे तौर पर सीमा पार से आतंकवाद के खतरे का सामना करता है और इसके वित्तीय स्रोतों पर प्रहार करना चाहता है। ये भारत की इच्छा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और तेज करने के एक हिस्से के रूप में भारत दो विशेष कदमों पर विचार कर रहा है, जिनका उद्देश्य पड़ोसी देश को आतंकवादी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता देने वाले प्रवाह पर अंकुश लगाना होगा। इसमें जो रिपोर्ट है वो एक अखबार द्वारा दी गई है और पहला कदम यह है कि पाकिस्तान को वैश्विक धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण पर नजर रखने वाली संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF की ग्रे सूची में वापस लाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। अक्टूबर 2022 में इसे हटाए जाने तक बढ़ी हुई निगरानी का सामना करना पड़ा। इस सूची में होने से FBI और पूंजी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यवसायों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। सरकारी अधिकारी ने कहा है कि इससे पाकिस्तान से भारत में, खासकर जम्मू कश्मीर में अवैध धन प्रवाह को कम करने में हमें मदद मिलेगी। मामले में अवगत कर लोगों को ने बताया है कि 2 जुलाई 2024 से शुरू होने वाले $7 अरब के सहायता पैकेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के निरंतर वित्त पोषण पर आपत्ति जताना है, जिसमें पाकिस्तान द्वारा नापाक गतिविधियों और आतंकवादी हमलों के लिए धन का दुरुपयोग करने का हवाला भी दिया गया है। पाकिस्तान के लिए ग्रे लिस्ट का दर्जा मांगने के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू करने के लिए भारत को FATF के अन्य सदस्य देशों के समर्थन की आवश्यकता होगी। घटनाक्रम से अवगत कराते हुए एक अधिकारी ने कहा कि वित्तीय मोर्चों पर उठाए जा सकने वाले कदमों पर चर्चा हुई। FATF में पाकिस्तान के लिए ग्रे लिस्ट की मांग पर विचार किया जा रहा है, लेकिन FATF में नामांकन प्रक्रिया है और इसे सदस्य मामले को उठाने के लिए कह सकते हैं, जिसे प्लेनरी द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। पूर्ण अधिवेशन FATF का निर्णय लेने वाला निकाय है, जो साल में 3 बार मिलता है, आमतौर पर फरवरी, जून और अक्टूबर में। नामांकन किसी देश द्वारा सामना किए जाने वाले विशिष्ट मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण TF या प्रसार वित्त पोषण जोखिम या खतरों पर आधारित होता है। FATF के 40 सदस्य हैं और 200 से ज़्यादा अधिकार क्षेत्र FATF शैली क्षेत्रीय निकायों के जरिए FATF की सिफारिशों के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली के लिए यह काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसे इस तरह के कदम के लिए सदस्य देशों के बीच
पर्याप्त समर्थन जुटाना होगा, जिसमें समर्थन का एक पैमाना FATF के 23 सदस्य देशों से नई दिल्ली को मिले शोक संदेशों से पता चलता है। इनमें यूके, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय आयोग, सऊदी अरब और UAE जैसे खाड़ी सहयोग परिषद के दिग्गज शामिल हैं। पाकिस्तान FATF का सदस्य नहीं है, बल्कि एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग APG का सदस्य है, जो FATF शैली का सबसे बड़ा क्षेत्रीय निकाय है। भारत APG के साथ साथ FATF का भी सदस्य है, दोनों का सदस्य है। पहलगाम से पहले जम्मू कश्मीर ने राजस्व और नौकरियों को लाने के लिए महत्वाकांक्षी पर्यटन योजना को बढ़ावा देने की योजना बनाई थी, परंतु पहलगाम का हादसा होने के बाद अभी इसमें दिक्कत आने वाली है। भारत मई में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की बोर्ड की आगामी बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ आपत्ति जताने पर विचार कर रहा है। जुलाई 24 में IMF पाकिस्तान के साथ 3 साल के लिए $7 बिलियन के सहायता पैकेज पर सहमति जताई गई थी। IMF के चल रहे 37 महीने लंबे विस्तारित फंड सुविधा EFF कार्यक्रम के बेल आउट की अवधि के दौरान 6 समीक्षाएं शामिल हैं और लगभग $1 बिलियन की अगली किश्त की रिहाई प्रदर्शन समीक्षा की सफलता पर निर्भर करेगी। जानकार लोगों ने बताया कि भारत पाकिस्तान की नापाक गतिविधियों और आतंकी हमलों के लिए फंड के डायवर्जन का हवाला देते हुए आपत्ति जता सकता है। IMF और वित्त मंत्रालय को भेजे गए प्रश्नों का कोई अभी तक उत्तर नहीं मिला है और जब इसे ग्रे लिस्ट से हटाया गया था तब नई दिल्ली ने कहा था पाकिस्तान को 26/11 की मुंबई पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के खिलाफ हमलों में शामिल जाने माने आतंकवादियों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसने यह भी कहा था कि यह वैश्विक हित में है कि दुनिया स्पष्ट रहे कि पाकिस्तान को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र से उत्पन्न आतंकवाद और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ विश्वसनीय, सत्यापन योग्य, अपरिवर्तनीय और निरंतर कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ वित्त पोषण पर प्रहार। FATF पर यह कदम पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा उठाए गए कदमों की कड़ी में ये नवीनतम है। ये सीधे तौर पर सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के खतरे का सामना करता है और इसके वित्तीय स्रोतों पर प्रहार करना चाहता है। अगला कदम टास्क फोर्स के भीतर समर्थन जुटाना होगा। 40 सदस्यों में से 23 सदस्यों ने शोक संदेश भेजे हैं, जिनमें 26 लोग हमारे गुजर गए थे। भारत के लिए FATF ने सितंबर 2024 में अपने पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट में आतंकवादी समूहों से भारत के लिए जोखिम को चिन्हित किया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि सबसे महत्वपूर्ण आतंकी खतरे जम्मू कश्मीर और उसके आसपास सक्रिय इस्लामिक स्टेट या अल-कायदा से जुड़े समूह से संबंधित प्रतीत होते हैं। FATF ने अवैध वित्तीय प्रवाह से निपटने में देशों की मदद के लिए उपायों की रूपरेखा तैयार की है। इन्हें 40 अनुशंसाओं के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें 7 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला AML, CFT नीतियां और समन्वय, मनी लॉन्ड्रिंग और जब्ती, आतंकवादी वित्त पोषण और प्रसार का वित्त पोषण, चौथा है निवारक उपाय, पांचवा है कानूनी व्यक्तियों द्वारा व्यवस्थाओं की पारदर्शिता और लाभकारी स्वामित्व, छठा है सक्षम अधिकारियों की शक्तियां और जिम्मेदारियां और अन्य संस्थागत उपाय, सातवां है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जिसमें 40 सदस्य हैं। FATF यह सुनिश्चित करने के लिए देशों की निगरानी करता है कि वे FATF
मानकों को पूरी तरह और प्रभावी ढंग से लागू करे। FATF पारस्परिक मूल्यांकन गहन देश रिपोर्ट है मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद और प्रसार वित्त पोषण के खिलाफ उठाए गए उपायों के कार्यान्वयन प्रभावशीलता का विश्लेषण करता है। ये रिपोर्ट सहकर्मी जिसमें दूसरे देशों के सदस्य दूसरे देशों के मूल्यांकन करते हैं, किसी देश की धन शोधन निरोधक और आतंकवाद निरोधक वित्त पोषण प्रणाली के विश्लेषण के बाद पारस्परिक मूल्यांकन देश की प्रणाली को और मजबूत करने के लिए सिफारिशें देते हैं। तो ये हमने आपको बताया कि पाकिस्तान किस प्रकार पोषित होता है, पल्लवित होता है और उसको फंड दिया जाता है, उसको सहायता दी जाती है। उस सहायता को रोकने के लिए भारत किस प्रकार प्रयासरत है और हो सकता है वो अपने प्रयासों में सफल भी हो जाए, क्योंकि पहलगाम की एकमात्र पूरे विश्व में ऐसी घटना है जो कहीं नहीं घटी। टूरिज्म पर ये कुठाराघात नहीं बल्कि ये अमानत में खयानत का भी मुकदमा बनता है। टूरिज्म पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार में टूरिज्म होता है, पर्यटक जाते हैं, वहाँ घूमते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, और अगर उनको मार दिया जाए तो वो वहाँ के क्षेत्रीय भौगोलिक परिस्थितियों से अनजान होते हैं, इसलिए वो अफरा तफरी मच जाती है। और इसी का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तानी आतंकवादी भेड़ियों ने ये कुकृत्य किया है, ये कुकर्म किया है, इसकी भारत सजा अवश्य देगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे आज्ञा चाहेंगे और एक रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को प्लीज़ आप सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे कोई मूल्य आपको चुकाना नहीं होता, बल्कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें इससे ताकत मिलती है, मॉरल मेंटल सपोर्ट मिलती है। हम आपसे कोई भी फाइनेंशियल गेन नहीं चाहते। आपसे एक बार फिर प्रार्थना, आप अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।